नमस्कार। राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आप कौन से जिले और कौन सी तहसील से वीडियो को देख रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन वर्तमान में उत्तरायण हुई है और लगभग पंजाब के उत्तरी भाग, बठिंडा और इसके आसपास के क्षेत्रों से होते हुए राजधानी दिल्ली से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों के आसपास में जारी है। वही लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास में पहुंचा था। वर्तमान में ये उत्तरायण होते हुए अब उत्तर प्रदेश के लगभग मध्यवर्ती भागों के आसपास में पहुंच चुका है और बिल्कुल हल्के सर्कुलेशन के रूप में अभी वर्तमान में यहाँ पे बना हुआ है। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के ऊपर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही जयपुर भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी आपको राजस्थान के मैप के थ्रू विस्तार से बताएंगे। वही पाकिस्तान के भागों के ऊपर एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके कारण से आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा के झोंके भी देखने को मिलने वाले हैं। वही एक सर्कुलेशन नागौर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के रूप में बना हुआ है। वही एक सर्कुलेशन उदयपुर संभाग के उदयपुर और राजसमंद के जो बीच वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे बना है, जिसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी कि आगामी 12 घंटों के दौरान ये मजबूत बनेगा या फिर कमजोर होगा। उनके ऊपर भी हमारी लगातार नजर रहेगी। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। साथियों, बारिश की बात करें तो विशेष तौर पे जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकतर स्थानों पे आज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर के भाग हैं, राजधानी जयपुर से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू के भाग, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के भाग, चित्तौड़गढ़ से लेकर कुछ नागौर के पूर्वी भाग, चूरू के कुछ क्षेत्रों पे अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा के झोंके अगले 3 से 4 दिनों के दौरान देखने को मिलेंगे और अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां जालौर, बाड़मेर, कुछ सिरोही, पाली के भागों पे और जोधपुर के भागों पे देखने को मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पे कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग के कोटा के लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, डिगो से लेकर कुछ पिपलोद, रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, शांगोज से लेकर कुछ कनवास के आसपास के क्षेत्र हैं, बूंदी नैनवा के आसपास के क्षेत्र, तलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, हिंडोली से लेकर केसुराई, पाटन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही 12 से लेकर अंता, मांगरोल, अटरू के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगंज से लेकर शाहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, सबड़ा से लेकर कुछ सीपा, बड़ौद के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही झालरापाटन के अकरेला के आसपास के क्षेत्र हैं, असनावर के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगाधर के आसपास के क्षेत्र, झालरापाटन से लेकर खानपुर, मनोहर थाना से लेकर पीड़ावा के आसपास के क्षेत्र हैं, सुनेल से लेकर रायपुर, बकानी के आसपास के क्षेत्र हैं, डग से लेकर कुछ पचपदरा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इक्का दुक्का तहसील के जो दायरे रहेंगे वहां पे भारी बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। वही चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बेंगू, भादेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर डुंगला, गंगासर के आसपास के गंगारार के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन से लेकर निम्बा हेड़ा, रेशमी, रावत भाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इक्का दुक्का स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे 50 से लेकर 70 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। विशेष बारिश की गतिविधियां हैं पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग और इससे सटे हुए दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पे आज देखने को मिलने वाली हैं। कई सारे स्थानों पर आज भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें अलवर से लेकर बानसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, बहेरोड से लेकर गोविंदगढ़,
कठुमर के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ से लेकर कुछ बांसकोट, कासिम के आसपास के क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़ से लेकर मालाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र, मुंडावर, नारायणपुर, नीमराना, राजगढ़, तिजारा, रेनी, टहला और थानागाजी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। भरतपुर से लेकर कुम्हेर, डिंग, कामानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पहाड़ी, नंदबई के आसपास के क्षेत्र, बेर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। करौली से लेकर हिंडोल, सपटोरा के आसपास के क्षेत्र हैं, मंडरायल के आसपास के क्षेत्र हैं, टोडा भीम से लेकर नादौली के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार और इक्का-दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, आज का वीडियो है थोड़ा विस्तारित है, तो आप अंत तक देखिएगा। लास्ट में पश्चिमी राजस्थान के बारे में भी आपको सटीक जानकारी दूंगा। दौसा से लेकर बसवा, दौसा, लालसोट, महवा, सीकरी के आसपास के क्षेत्र, इन सभी तहसीलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। धौलपुर के लगभग सभी तहसीलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें धौलपुर तहसील से लेकर कुछ राजाखेड़ा तहसील, बड़ी बसेड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, सपऊ से लेकर कुछ समरथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, मनिया के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। गंगापुर सिटी जो कि वर्तमान में नया जिला बना है, तो इसके भी लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें टोडा भीम से लेकर नादौती के आसपास के क्षेत्र हैं, वजीरपुर से लेकर गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्र, बरनाला से लेकर कुछ तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां और इक्का-दुक्का स्थान पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सवाई माधोपुर से लेकर सवाई माधोपुर, सोतका, बरवाड़ा, बोली, मलारना के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगर से लेकर बामनवास और खंडार के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। पूर्वी राजस्थान के किसान भाई लगातार मेरे से ये शिकायत कर रहे थे कि सर आप हमारे बारे में विस्तार से नहीं बताते हैं, हमारे छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में आप नहीं बताते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास किया है, तो आप मेरी मेहनत के लिए लाइक कर सकते हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर से लेकर आमेर, बस्सी, चाकसू के आसपास के क्षेत्र हैं, चौमू से लेकर जोबनेर, फुलेरा, सांगानेर से लेकर तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ के जो किसान भाई हैं वो अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो बिल्कुल आगामी 24 घंटों के दौरान आपका इंतजार है वो ख़त्म होने वाला है। दूदू से लेकर कुछ मौजमाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर आगे के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष तौर पे सीकर जिले के किसान भाई मेरे से सबसे ज़्यादा शिकायत कर रहे थे कि सर आप हमारे बारे में विस्तार से नहीं बताते हैं, तो आज आपके सीकर में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें लक्ष्मणगढ़ से लेकर रिंग्स के आसपास के क्षेत्र हैं, फतेहपुर शेखावाटी से लेकर लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, आपके खंडेला से लेकर कुछ धौद के आसपास के क्षेत्र, रामगंज, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। नीमका थाना से लेकर कुछ पाटन, श्री माधेपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी से लेकर कुछ खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ से लेकर राजसमंद, कुछ प्रतापगढ़ के क्षेत्र, कुछ पाली के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। बीकानेर से लेकर कुछ चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। विशेष तौर पर आज दोपहर के बाद में और शाम के समय कुछ क्षेत्रों में मौसम बनने की संभावनाएं बन रही है। बाकी अधिकतर स्थानों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर के अधिकतर क्षेत्रों पे तेज हवा के झोंके देखने को मिलेंगे और आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ पे कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। तेज हवा के झोंके अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बने ऊपरी परिसंचरण तंत्र, साथ ही WD भी पाकिस्तान के ऊपर आगामी दिनों में पहुंचेगा। इस कारण से हवा को लगातार वो अपनी ओर खींचेगा और इसी कारण से अपने पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा के झोंके देखने को मिल रहे हैं और अगले 3-4 दिनों के दौरान कोई विशेष बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। जिन फसलों में अभी सिंचाई की आवश्यकता है तो आवश्यकता रूपी आप सिंचाई कर सकते हैं और अपनी फसलों को जीवनदान रूपी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में यहाँ पे मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। लेकिन अरब सागरीय शाखा से चुटपुट बारिश की या फिर बूंदाबांदी की संभावनाएं फिर भी बन रही हैं, जिसमें बाड़मेर के कुछ क्षेत्र, जालौर
जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर पाली, राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्र हैं या और साथ ही कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे चुटपुट बूंदाबांदी या फिर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उम्मीद है कि शाम के समय और रात्रि के समय कुछ हवा में ठहराव आएगा और उस दौरान कुछ जैसलमेर, जोधपुर के भागों पे भी खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।